हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के खंड ख को। और इसमें हम बात करने वाले हैं समष्टि अर्थशास्त्र के परिचय पर आधारित कुछ एमसीक्यूज़ की। तो पहला एमसीक्यूज़ आपके सामने दिखाई दे रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र के प्रवर्तक कौन थे। तो इसका आंसर आप तभी दे पाएंगे जब आपने इसके विषय में पढ़ाई की होगी। J.R. हिक्स, A.H. हैंसन, J.M. कीन्स या A.C. पीगू। तो इसका आंसर है J.M. कीन्स। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र के प्रवर्तक J.M. कीन्स को माना जाता है या माने गए हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक समष्टि अर्थशास्त्र का विषय नहीं है। देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र के विषय में जब हम बात करते हैं तो समष्टि का मतलब होता है मैक्रो। मैक्रो क्या है? जब हम किसी भी बड़े स्तर पर इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं तो वहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र की बात की जाती है। जैसे रोजगार, विदेशी विनिमय, मांग का नियम या राष्ट्रीय आय। यहाँ पर आपने अभी पीछे जो पढ़ा था तो वहाँ पर आपने मांग का नियम को पढ़ा था जब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ रहे थे। और यहाँ पर रोजगार एक व्यापक मुद्दा है, विदेशी विनिमय व्यापक मुद्दा है, राष्ट्रीय आय एक पूरे देश की बात है। तो जब हम बड़े स्तर पर पढ़ाई कर रहे हैं तब है समष्टि अर्थशास्त्र। जब हम एक व्यक्ति की या फिर व्यक्ति से रिलेटेड कुछ समस्याओं की बात करते हैं वहाँ पर होता है आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स। आगे बात कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो समष्टि अर्थशास्त्र में किस विचार का अध्ययन किया जाता है? व्यक्तिगत का। तो जितना भी व्यक्तिगत यहाँ पर लिखा है सब गलत है। समष्टि अर्थशास्त्र में आप राष्ट्रीय आय के बारे में बात करते हैं, एक राष्ट्र के बारे में, देश के बारे में, विदेश के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप बात करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इसका प्रकाशन वर्ष कौन सा है? भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में ऐसा सवाल आया तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे यदि आपने ये पढ़ाई नहीं की होगी तो। द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, इसका जो प्रकाशन है, इसका पब्लिश जो पब्लिकेशन है आपका 19 जो है 36 में हुआ था। ठीक है, 1936 में। आगे बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाह नहीं है, फ्लो नहीं है? पूंजी, आय, निवेश या मूल्य ह्रास। ठीक है भाई, तो यहाँ पर पूंजी जो है, पूंजी का प्रवाह नहीं होता है। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का कोई समय प्रमाप नहीं होता है, कोई टाइम स्टैंडर्ड नहीं होता स्टॉक का, प्रवाह का या ए और बी दोनों का। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6 है स्टॉक का कोई समय प्रमाप नहीं होता है। ठीक, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। टंकी में रखा पानी का उदाहरण है, प्रवाह का, स्टॉक का, ए और बी दोनों का। जो चीज़ रखी हुई है, आप समझ लीजिए, जो चीज़ आपकी रखी हुई है जिसका फ्लो नहीं हो रहा है, यानी जो बढ़ नहीं रही है, घट नहीं रही है, तो यानी कि वो स्टॉक है। ठीक, स्टॉक में जो चीज़ रखी होती है वो बढ़ती घटती नहीं है, वो तो आपके स्टॉक में ही रखी हुई है ना। प्रवाह हो रहा है किसी चीज़ का, यानी कि वो उसका यूज़ हो रहा है या फिर उसमें कुछ ऐड हो रहा है। बचत प्रवाह में होने वाला एक रिसाव है, वास्तविक, मौद्रिक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 8वें क्वेश्चन का आंसर है मौद्रिक। बचत जो है मौद्रिक प्रवाह में होने वाला एक रिसाव है। ठीक है भैया जी। आगे बात कर रहा हूँ 10वें क्वेश्चन की। 4 क्षेत्रीय मॉडल में से निम्नलिखित में कौन शामिल है? 4 क्षेत्रीय मॉडल जो है उनमें निम्नलिखित में से कौन शामिल है? जब 4 की बात हो रही है तो यार यहाँ तो ऑप्शन ही बी सही हो गया, क्योंकि हर एक उसमें तो 3 ऑप्शन, 3 3 मॉडल दे रखे हैं। 4 क्षेत्रीय मॉडल, परिवार, फर्म, सरकार और विदेशी क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 10 प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। प्राथमिक क्षेत्र यानी जो प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर है जो आपका, उसमें क्या आएंगे? तो भैया 10वें क्वेश्चन का आंसर है ये सभी, यानी कृषि, जो मतलब ग्रास रूट पर वर्क किया जाता है, यानी जो आप प्रोडक्शन जो स्टार्ट करने के लिए जैसे नेचुरल रिसोर्स का यूज़ कर रहे हैं, कृषि, मत्स्य और खनन, ये सभी क्या है आपके प्राइमरी सेक्टर हैं। ठीक, आगे बढ़ रहा हूँ अगले क्वेश्चन के लिए। तो भाई साहब आपके लिए 11वां क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र को एक पृथक अध्ययन की शाखा के रूप में स्थापित किया गया था। J.M. कीन्स द्वारा, पीग द्वारा, बालरस द्वारा या पेरेंटो द्वारा। तो यानी वो ये इसके प्रवर्तक का नाम आपको बताना है, तो ये J.M. कीन्स ही है।
क्यों भाई मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक। 12वां क्वेश्चन है प्रभावी मांग यानी इफेक्टिव डिमांड की संकल्पना किसने दी थी? इफेक्टिव डिमांड की संकल्पना एडम स्मिथ, मार्शल, जेवी से ने या कीन्स ने? ठीक। तो 12वें क्वेश्चन का आंसर डी है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर जो समष्टि अर्थशास्त्र की बात चल रही है और समष्टि अर्थशास्त्र की बात करेंगे तो अब जेएम कीन्स को बार बार देखते हुए पाएंगे। अगला क्वेश्चन है 13वां, निम्नलिखित में से कौन सी समष्टि अर्थशास्त्र का विषय वस्तु है? देखिए मांग का नियम बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये व्यक्ति विशेष वस्तु के बारे में बात की जाती है। राष्ट्रीय आय इसका आंसर है भाई। राष्ट्रीय आय समष्टि अर्थशास्त्र का विषय वस्तु है। 14वां क्वेश्चन, व्यष्टि तथा समष्टि शब्द का प्रयोग अर्थशास्त्र में सर्वप्रथम किसने किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई व्यष्टि बोले तो माइक्रो और समष्टि बोले तो मैक्रो। भाई सही कह रहा हूं मैं? नहीं, गलत या सही? हाँ, आप कंफ्यूज नहीं होना है। व्यष्टि मतलब माइक्रो, बिल्कुल सही बात, और समष्टि मतलब मैक्रो। ठीक है, इन चीज को बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है। व्यष्टि मतलब माइक्रो और समष्टि मतलब मैक्रो। इन सब का दो जो शब्द हैं इनका प्रयोग सर्वप्रथम अर्थशास्त्र में किसने किया? स्टिगलर ने, सैमुअल्सन ने, मार्शल ने या रैगनर फ्रिस ने? तो इसका आंसर है भाई रैगनर फ्रिस। आंसर नंबर 14वां जो है आज का आंसर नंबर डी है। 15वें क्वेश्चन का जो आंसर है देखिएगा आप, पहले 15वां क्वेश्चन पढ़ देता हूँ कि समष्टि अर्थशास्त्र के अभ्युदय का श्रेय जाता है मार्शल को, रॉबिन्स को, कीन्स को या पीगू को? ये बार बार क्वेश्चन आया जा रहा है भाई, तो बार बार क्वेश्चन आ रहा है समष्टि अर्थशास्त्र, रट लीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना आ जाए कहीं, तो इसका आंसर है कीन्स फिर से। अब लास्ट क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक समष्टि अर्थशास्त्र का विषय नहीं है? लोकवित्त यानी पब्लिक फाइनेंस, मुद्रा एवं बैंकिंग मनी एंड बैंकिंग, विदेशी विनिमय या मांग का नियम? तो भाई बार बार मांग का नियम को मैं बता रहा हूँ आपको। मांग का नियम एक विषय वस्तु पर आधारित है जहाँ पर देश विदेश से मतलब नहीं है, एक व्यक्ति की ज़रूरत के हिसाब से, एक वस्तु की ज़रूरत के हिसाब से मांग के नियम को जो है आप समष्टि अर्थशास्त्र में नहीं व्यष्टि अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है। ठीक है, ये 16 क्वेश्चन एमसीक्यू यूनिट नंबर 1 पर आधारित थे। आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिएगा, हम आपकी तैयारी के लिए और ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करेंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिएगा कॉमर्स की दुनिया। थैंक यू सो मच।